हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए लेके जाने वाली हूँ। आज जिस लोकेशन को मैं कवर करूंगी वो है शोलुआ। सबसे पहले लोकेशन के बारे में बता दूं, नाम बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, शोलुआ। ये जो शोलुआ है वो आपका चिनार पार्क, उसके बाद आपका आठ घोड़ा, दौशुद्रोन एंड देन आपका शोलुआ पड़ता है। उसके बाद आपका न्यू टाउन के लिए रास्ता पड़ जाता है, यानी कि न्यू टाउन के लिए जो रास्ता उधर जा रहा है आपका इको पार्क के लिए, वहां से चिनार पार्क के बीच में एक लोकेशन पड़ता है जिसे शोलुआ बोलते हैं। मोस्टली ये जो लोकेशन है वो न्यू टाउन के पास में है, मतलब शोलुआ के बाद ही आपका न्यू टाउन के लिए रास्ता निकल जा रहा है। बेसिकली ये आपका राजारहाट वाला जो रोड है चिनार पार्क से, उस लोकेशन में एक शोलुआ करके जगह पड़ती है जहां पे मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी। शोलुआ जो है बहुत ही अच्छी जगह है। वहां पे आपको दुनिया का कोई भी सी फूड मिल जाएगा, चाहे आप कुछ भी नाम कीजिए। बहुत सारे लोग, चाहे वो राजारहाट पे रहे या मैं भी राजारहाट पे रहती हूँ, लेकिन मुझे अगर मच्छी कुछ स्पेशल टाइप की या कोई और सी फूड खाने का मन करता है तो मैं शोलुआ में जाती हूँ। बेसिकली वो सी फूड मार्केट के लिए फेमस है। तो जो ये शोलुआ का जो मार्केट है वहां से हार्डली आपका 400 डिस्टेंस पे मैं प्रोजेक्ट को कवर करूंगी। शोलुआ के बारे में बता दिया। चाहे आप वहां से आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे गूगल में देखना हो तो मैं कौन सा लोकेशन डालूं, तो आप सीधा सीधा शोलुआ मार्केट दे सकते हैं। स्पेलिंग है SOLUA, शोलुआ, SOLUA डालेंगे तो आपको दिखा देगा। शोलुआ चिनार पार्क अगर आप डालेंगे तो आपको आसपास के लोकेशन पता चल जाएंगे। मोस्टली जब मुझे कोई पूछता है मैम कैसे आए, तो वो स्पेलिंग जो डालते हैं वो गलत डालते हैं, इसीलिए मैंने आप लोग को स्पेलिंग मेंशन की कर दी है। आप डालिए शोलुआ चिनार पार्क तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। जैसे कि मैंने बताया चिनार पार्क के पास में है, यानी कि चिनार पार्क से हार्डली आपका 700 मीटर्स पे ही आपका ये शोलुआ मार्केट है। आपका मेट्रो 700 मीटर्स में है, सही बात करें तो, यानी कि मेट्रो आपको 700 मीटर्स में मिल जाएगा। गूगल में लोकेशन डालिए, आपको सारे आसपास के हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब पता चल जाएंगे। डोंट ट्रस्ट ऑन मी, गूगल में डालिए एंड सर्च इट। जो शोलुआ मार्केट है, शोलुआ मार्केट से आपका जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी हार्डली आपका 300 to 350 मीटर्स हैं मैक्स टू मैक्स। आप जब गाड़ी से आएंगे मेजर कर सकते हैं। मतलब जो आपका जो शोलुआ का जो हाईवे है या मेन रोड है, वहीं से आपकी बसेस वगैरह चलती है, यानी कि आपको आपके फ्लैट से निकल के 350 मीटर्स पे ही बस वगैरह, ऑटो वगैरह सब मिल जाएगा। आपके बिल्डिंग के सामने से ऑटो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको बस पकड़ना है तो आपको मेन रोड तक आना पड़ेगा, जो कि 350 मीटर्स पे है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका G+5 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 BHK छोड़कर 2 BHK, 3 BHK मोर और लेस अवेलेबल हैं। आप लोग उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 by 1 सारे लेआउट अपने वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। पहले मैं आप लोग को प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, एलिवेशन दिखा देती हूँ, उसके बाद हम प्राइसिंग वगैरह, लोन वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। कम में बिल्डिंग के सामने ही देख लीजिए आप, 20 फीट का रोड है। ये है वो प्रोजेक्ट। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट और साइजेस वगैरह चेक करते हैं। ओके फ्रेंड, अभी जो मैं एक 2 BHK कवर करने वाली हूँ 1080 सुपर बिल के साथ, वो आपका स्टेयर्स से उठकर ही राइट साइड में जो कॉर्नर में राइट में एक जो फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ। इसका सुपर बिल्ड एरिया 1080 है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से इसका लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा वो ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस, हॉल डाइनिंग से अटैच आपको एक किचन मिल जाएगा, किचन से अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है और उसके बाद ये आपका फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये आपका एक ह्यूज सा 1080 स्क्वायर फीट के साथ ये आपका 2 BHK दिया गया है। चलिए अब 1 by 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। जो सबसे पहले ही आपको घुसते साथ में दिखेगा, ये वाटर प्रूफिंग के साथ आपको यहाँ पे एक मेन डोर दिया गया है। यहाँ पे एक आई होल हैंडल और एक लॉक दिया गया है।
विथ हैंडल। सो ये आपको वाटर प्रूफिंग लेमिनेट के साथ ये एक मेन डोर दिया गया है और पूरे फ्लैट में 2x2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, वेट्रीफाइड हाई क्वालिटी के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। सो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस। सो ये जो हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस है ये आपका 18x16 का आपको ये एक ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही आपको यहाँ पे एक ओपन किचन दिया गया है। सो ये जो किचन है ये भी बहुत ह्यूज सा आपको यहाँ पे किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको 8x9 का आपको ये एक ह्यूज सा किचन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस और पॉइंट दिया गया है। ग्रेनाइट का किचन टॉप मिलेगा, स्टैंडर्ड साइज का सिंक मिल जाएगा, टैप मिल जाएगा, एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका 9x8 का आपको ये एक किचन मिल जाएगा। किचन से ही अटैच आपको यहाँ पे एक बालकनी दी गई है। बालकनी में आपको यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये जो बालकनी है ये 6x2.5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है। ये आपका मेन रोड है, देख लीजिए आप लोग, ये मेन रोड है। सो ये बालकनी से निकल के वापस आप यहाँ पे किचन में आ जाएंगे। चूँकि लाइक किचन से अटैच आपको ये एक यूटिलिटी बालकनी दिया गया है। सो यहाँ पे आप बहुत इस स्पेस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए। किचन से निकल कर वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। सामने में ही आपका ये मेन एंट्रेंस है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है और किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है ये 6x6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो मिल जाएगा, बेसिन के लिए पॉइंट मिल जाएगा, वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिल जाएगा, शावर मिल जाएगा, टैप पॉइंट मिल जाएगा। सो ये 6x6 का आपको ये एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है जो कि आपका हॉल कम लिविंग से अटैच है। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए और एक पॉइंट दिया गया है डिनर विनर करने के बाद हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए। और ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 12x10 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है 12x10 का। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा, अटैच बालकनी मिल जाएगा। सो ये जो आपका बालकनी है ये आपका 10x2.5 का आपको ये एक 10x3 का आपको ये एक अटैच बालकनी मिल जाएगा। फ्रंट फेसिंग होने के कारण आपको यहाँ से आपका मेन रोड भी देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। सो ये आपका एक अटैच बालकनी है फर्स्ट रूम के साथ। फर्स्ट बेडरूम से निकल के वापस आप अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बाथरूम है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये आपका 14x12 का आपको ये एक ह्यूज सा मास्टर बेडरूम दिया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे, एसी का पॉइंट दिया हुआ है, अटैच एक आपको यहाँ पे बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है ये आपका 3x8 का आपको अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 3x8 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है और ये आपका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम से निकलकर वापस आप अपने हॉल कम लिविंग में आ जाएंगे। ये आपका कॉमन बाथरूम, वो किचन, ये आपका मेन एंट्रेंस और ये आपका एमसीबी पॉइंट और ये आपका फर्स्ट बेडरूम। देख लीजिए एक बार 360 डिग्री। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो अभी आते हैं मेन बात पर।
सो प्राइसिंग अगर बात करें तो 3700 करके बेस प्राइस रखा गया है। पार्किंग के लिए 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और रही बात किस बैंक से अप्रूव्ड है, तो ये आपका SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स में लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हर फ्लोर पे आपका 6 करके फ्लैट है, यानी कि पूरी बिल्डिंग में 30 फ्लैट्स है। उसमें मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ ही यूनिट खाली हैं, क्योंकि उस लोकेशन में इस प्राइसिंग में आपको रेयरली मिलेगा। और 3700 स्लाइटली नेगोशिएबल है, यस, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देख के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। यूनिट्स बहुत लिमिटेड बचे हैं, लेआउट बहुत खूबसूरत है। मुझे हर लेआउट, चाहे छोटा 2 BHK हो चाहे बड़ा 2 BHK हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये हो गई आपकी बिल्डिंग के बारे में बात, प्राइसिंग के बारे में बात। लोन मैं बता चुकी हूँ SBI अप्रूव्ड है, लेकिन अगर आपको किसी और बैंक से लोन लेना है तो दूसरे बैंक से भी लोन अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका CSE एरिया होने के कारण लाइट बिल्कुल नहीं जाती है। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में खुद का पावर बैकअप है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कम्युनिटी हॉल है, पार्किंग है, लिफ्ट है। मतलब एक छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स में आपको जो जो मेजर सी चीजें होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में वो सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। कम्युनिटी हॉल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब कुछ, मतलब पानी में आयरन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक सी डिटेल्स। सो अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ तो मेरे ऑफिस का नंबर ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे और डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो जाने से पहले मैं एक चीज और मेंशन कर दूं, अगर आप लोगों को इस लोकेशन में या चिनार पार्क में, राजाहाट, बागुईहाटी, दौशोद्रोन, एनी लोकेशन में आपको बेसिकली 24 परगना के अंदर अगर किसी और लोकेशन में फ्लैट की रिक्वायरमेंट है या लैंड की रिक्वायरमेंट है या कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिटिंग आवर्स 10 बजे से 5 बजे तक है, बट ऑफिस आवर्स आपका 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। तो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।